व्यवहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई आए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। जनाब आला, मैं आता हूँ फिर दोबारा। मैंने जिक्र किया बुनियान मरसूस का। बुनियान मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, उससे बहुत सारे, एक तो बैरूनी महाज पे हमें फ़वाइद हासिल हुए, कौम का इज्जत और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ, और एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी रूम नंबर 2 में एक मीटिंग हुई थी और 1.5 घंटा हम वहां पे बैठे रहे कि वजीर आजम साहब आए उस वक्त के और कोई फैसला हो। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैसर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसमें शिरकत से, लेकिन फैसला जो है जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में टांगे कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उस पर। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई, और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब हुआ, फॉर्चुनेटली मेरे लिए ये बड़ा फख्र का मुकाम है कि मैं उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहा। जिस तरह बुलंद हौसले ने, मैंने दोनों सिचुएशंस देखी ना, उस वक्त जनरल बाजवा साहब का और वज़ीर आज़म का भी हौसला देखा उस वक्त के, और इस वक्त भी मैंने हौसले देखे अपनी अफवाज के जो चीफ थे तीनों के, उनके हौसले देखे। उस रात जो है, आधी रात को ये फैसला हुआ कि हमने रिएक्ट करना है, रिटेलिएट करना है, जवाब देना है। फजर के बाद 2-2:30 बजे फिर इंडिया ने हमला किया और फिर उसको जवाब दिया गया जो फैसला कुन था। किसी मरहले पे ये 10, 15, 20 रोज के अंदर जो भी मुद्दत गुजरी, कहीं पे किसी के ज़हन में जो है शायबा भी ना आया कि हमने कौमी वकार के ऊपर जो है वो समझौता करना है। शायबा भी ना आया। बड़े इंस्पायरिंग थे हमारी अफवाज के जो हौसले थे, बड़े इंस्पायरिंग थे। बड़ी मुद्दत के बाद जो है रियासत में जो है एक एतमाद आया, हम लोगों को एतमाद आया, अवाम को एक एतमाद आया कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो दलेर हैं, रेजोल्यूट हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। और जो हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, जिनके जहाज से वो भी आशश कर उठे, वो भी आके पूछते हैं कि ये जहाज हमने तुम्हें दिए थे, एनएच की लाया है जी, जरा कमाल दिखाया, ये उनको भी नहीं पता। ये सारे का सारा जो है
इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, आईपीएल बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स ये थी, ये हमारे बच्चों ने किए, हमारे जवानों ने किए, साइबर वॉरियर्स ने किए। हमें हमें जो है इस फतह के ऊपर जो है तमाम उम्र जो है ता क़यामत जो है फख्र होगा कि किस तरह ये जंग लड़ी गई और पूरी कौम जो है मुत्तहिद होके अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी। एक पूरी नस्ल को जो है हमारी अफवाज की जो लीडरशिप है उसने इंस्पायर किया है। रियासत के अंदर एतमाद जो है वो कहीं नीचे था, वो आसमान को छू रहा है। जनाब स्पीकर, बजट के दिन में फौज की मजबूती और मईशत की मजबूती दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। हमने पिछले 1 साल के अंदर स्क्रैच से, मैं लंबी चौड़ी फिगर्स के चक्कर में चाहता, मैं कोई इतना ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं ना कोई बजट का एक्सपर्ट हूं, लेकिन आज से 1 साल कबल जो है, 1 साल से कुछ ज्यादा अरसे में जो अचीव किया है, मैं वजीर खजाना को खराज तहसीन पेश करता हूं। वो गैर सियासी शख्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बैंकर हैं, गो उनकी फैमिली जो है उनका सियासत के साथ गहरा ताल्लुक आज भी है और रहा भी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एतमाद जो है हासिल किया बैनुल अक़वामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, वो कमाल है। और मेरे सामने ये फिगर्स हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको पढ़ूं कि -0.2% से हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है, रियल जीडीपी ग्रोथ, वो +2.7%। इट्स ए ह्यूज जंप कि आप माइनस से जो है 2.7 इज नॉट ए बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन आप देखें कहां से हम स्टार्ट हुए और कहां आज खड़े हैं। और बाकायदा सारी दुनिया, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे दूसरे जो पार्टनर्स हैं इकोनॉमिक, इसमें पार्टनर्स जो हैं हमारे मुल्क के, वो उनको पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आया है कि पाकिस्तान इज ऑन ट्रैक एज फार द इकोनॉमी इज कंसर्न। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है मई 2023 में 40% थी, आज मई 2025 में 3.5% मंथली जो है इन्फ्लेशन, एनुअल जो है 4.6%। एक लंबा सफर है जो शहबाज शरीफ की क़यादत में और हमारा वजीर खजाना की क़यादत में हमने तय किया है। एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद जो है उसको बहाल किया है। आवाम को जो है कोई पूरी ठंडी हवा नहीं लग रही। आज भी जो है वी आर स्टिल इन क्राइसिस, बट वी आर मूविंग आउट ऑफ द क्राइसिस। देयर इज ए होप, और बड़ी स्ट्रांग होप है, बड़ी कवि जो है हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वील बी आउट ऑफ द वुड्स इन कमिंग मंथ्स और मे बी ए ईयर और 2 years जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक रोबस्ट इकोनॉमी होगी। जनाब वाला 2023 में ट्रेड जो बैलेंस था वो 7.6% ऑफ जीडीपी, और 2025 में करंट अकाउंट शोज ए सरप्लस ऑफ 1.2 बिलियन। यही ट्रेड डेफिसिट, ये भी जो है आपका जो है कौमी असम्बली का इजलास वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों पर मज़ालिम ढा रहा है, मुसलमान ममालिक का मुत्तहिद होना वक्त का तकाजा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि ऑपरेशन बयान मरसूस में कामयाबी से पाकिस्तानी कौम का वकार बुलंद हुआ है। ईरान के साथ हमारे देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं।
इंक्रीज़ है। एनर्जी डिपार्टमेंट पहले ये इस साल 62 बिलियन था, अगले साल 72 बिलियन करें, 16% इजाफा। लेकिन ये इजाफा क्या है, ये बिजली की कीमत जो बढ़ी है उसके हवाले से, ये और कोई, ये मैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ। इरिगेशन में 35 अरब से 42 अरब, 17% का इजाफा। एग्रीकल्चर में हमने 28 अरब से 35 अरब, ये तकरीबन 16% का इजाफा होगा। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 24 अरब से 34 अरब, 40% का इजाफा है। डिटेल्स इसकी मैं नहीं देता आपको, क्यों। वर्क्स एंड सर्विसेज में हमने हमारा जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसको कम किया है, तकरीबन 7%। लाइफ स्टॉक फिशरीज़ में 13% बढ़ा है। और ये सारी डिटेल है, ये मैंने मेजर डिपार्टमेंट्स का आपको बता दिया। हमारे जो डेवलपमेंट साइड है उसके अंदर जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे इधर मिल जाए, मेजर डिपार्टमेंट्स की बात कर लूँगा। एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें हम तकरीबन 103 अरब रुपए की हमारी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगी अगले साल, हमारी प्रपोज्ड है। हेल्थ में 45.3 बिलियन, इरिगेशन में तकरीबन 84 बिलियन। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड रिलेटेड जो हमारे फॉरेन फंडेड हैं, फॉर एग्जांपल सक्खर बराज की गेट्स की रिप्लेसमेंट हो रही है, गुड्डू बराज का काम हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट 132 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज 143 अरब। एनर्जी डिपार्टमेंट जिसमें हम सोलर की एक मेगा स्कीम लेके आ रहे हैं उसमें तकरीबन 36 अरब, और मेजर वही 25 अरब रुपए की एक स्कीम हम लेके आ रहे हैं। एग्रीकल्चर को हम दे रहे हैं अगले साल, और उसकी मैं थोड़ा सा जिक्र भी करूंगा, इसलिए कि इस साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ क्या रही है। मेजर क्रॉप्स में तो 13% कमी हुई है, और स्मॉल क्रॉप्स को मिला के 0.4% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उसकी में हम तकरीबन 22.5 अरब। ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट जिसके अंदर हमारे मेगा स्कीम्स चल रही हैं इस वक्त कराची में, उसके अलावा हम वो भी जिक्र करूँगा, कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम्स कर रहे हैं, लेकिन उनको हटा के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हटा के 59.6 बिलियन। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इसमें 24.6 बिलियन। इसके साथ साथ हमने एक, जैसे वफाकी हुकूमत करती है, हमने इस दफ़े एक ब्लॉक डाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हमारी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मंशूर में वादा है कि वाटर फॉर एवरी सिटीज़न, एवरी रेजिडेंट ऑफ सिंध, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। उसमें हम टोटल 90 अरब की स्कीमें शुरू करेंगे। 50% एलोकेशन यानी 45 अरब रुपए की एलोकेशन रखी है ताकि 2 साल में कंप्लीट हो। और उन 90 अरब रुपए में से हमने ये शर्त लगाई है कि आधे यानी 45 अरब रुपए की स्कीमें पब्लिक हेल्थ की साइड पे होंगी, यानी पानी की फराहमी या ड्रेनेज के हवाले से होंगी। तो अगर आप देखें टोटल जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में हमारी उम्मीद है कि हम 50 अरब से ज़्यादा का ख़र्चा करेंगे। मेजर स्कीम्स, जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में बताऊं मैं आपको कि हमने रोड नेटवर्क पे काफ़ी काम किया है, और उस रोड नेटवर्क को हम मज़ीद बढ़ा रहे हैं। इस दफ़े हमने वफाक से काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट ली है टोटल वफाक से, और उसका भी मैं जिक्र करूँगा कि तकरीबन 86 बिलियन हमने फेडरल PSDP में
रखाए हैं, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम कुछ और भी निकाल लेंगे वफाक से। और इसमें मेजर रोड स्कीम्स हैं हमारी घोटकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टंडोवाला यार्ड से टंडो आदम ड्यूल कैरेज वे है, मेहरान हाईवे जो है जो नवाब शाह से रानीपुर तक जाती है उसको ड्यूलाइज कर रहे हैं हम। सांगड़ से मुडजमड़ाओ से लेके तो सालेपट तक डेजर्ट के थ्रू एक 200+ किलोमीटर का रोड बना रहे हैं। ये एक ऑल्टरनेट रोड बन जाएगा हमारे लिए, जब तक ये हमें सक्खर हैदराबाद मोटरवे दें तो कम से कम नवाब शाह, सांगड़, मीरपुर ख़ास, थरपारकर वाले लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे कि वो सक्खर तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सकेंगे उन्हें हैदराबाद आके, और वो तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ेगी जो हम आप आजकल झेल रहे हैं, वो हैदराबाद से सक्खर मोटरवे ना होने की वजह से। कराची मुझे बड़ी हैरत हुई थी, मैंने आज एक बड़ा अच्छा अखबार है, मुझे बड़ी इज़्ज़त है, उसकी फ्रंट में लिखा है नो न्यू मेगा स्कीम्स फॉर कराची। अब बगैर किताब को पढ़े तो आप सब कुछ लिख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करता, कौन मना करेगा। कल भी तो बगैर किताब को पढ़े हुए हंगामा रही हो रही थी ना, मतलब मुझे नहीं, किताब तो चलें लीक आउट हो जाती है, शायद लीक आउट हुई कि 2-3 घंटे पहले हुई होगी, उसको बगैर पढ़े हुए बगैर किए एक हंगामा रही शुरू कर दी। वो नो न्यू मेगा स्कीम्स फॉर कराची, मैं कहता हूँ उसको, मैं अभी थोड़ा सा गिनाना चाहता हूँ। मैं जल्दी में कोशिश की थी कि मैं तैयारी कर लूँ, क्योंकि मैं इस हिसाब से नहीं सोचता। कराची मेरा शहर है, कराची मेरे सूबे का दारुल खिलाफा है। मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा कि कराची को कितना दिया है तो उसको कितना दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सवाल आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर आज सुबह बैठ के कहा कि इस बजट में, और ये मैं एक रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, कराची शहर की स्कीम्स की हमारी जो एडीपी है 236 अरब 236.6। किसी बारूद की कमी है, जो ये ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब इनके मिस्मार हो गए, बलिया मेट हो गए, मट्टी में मिल गए। ये कौमी हमीयत की, कौमी इज्जत की जो है एक इंसल्ट थी कि कहना जी हम जंग नहीं लड़ सकते, और फिर शीशा पलाई हुई दीवार बन के हमने दिखाया, हमारे फौजियों ने दिखाया, जिसको ये 24 घंटे जो है, जो इनके इंटरनेशनल जो वॉरियर्स हैं, साइबर वॉरियर्स जो हैं, वो उनको गालियां देते हैं उसके ऊपर, सोशल मीडिया को, अमेरिका, यूरोप, जब दुबई, फलां आइडेंटिफाइबल लोग हैं जो उनको गालियां देते हैं हमारी अफवाज को, जिन्होंने दुनिया की तारीख में, जंगी तारीख के अंदर नया बाब रकम किया है। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन्नी अपने मुल्क जुतियां पै रही ने, उन्नियां जुतियां तो असीं भी नहीं मारियां ही उन्होंने। जनाब स्पीकर, इनसे पूछें कि ये उस वक्त किसके साथ खड़े थे जब आजमाइश का लम्हा इस कौम पे आया था, जब हमारी फिजाओं के अंदर जो है हमारे शहीन जो है ललकार रहे थे दुश्मन को, जब हमारी सरजमीन के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान जो है, फौजी जवान ललकार रहे थे उनको, हमारे पानियों में वो आए, रुख किया हमारे पानियों की तरफ उन्होंने, लेकिन हमारी बहरी अफवाज का इरादे देख के वापस चले गए, लौट गए। वक्त है कि हम अपनी मईशत को जनाब स्पीकर उसी तरह मजबूत बनाएं जिस तरह हमारी फौज अल्लाह के फजल से मजबूत है।
उसी तरह इरादे हमारे बुलंद हों जिस तरह हमारी फौज के और हमारी कौम के इरादे बुलंद हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। फॉर 2 years, पिछले 2 साल के अंदर, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर 700 हमारी फौजी जो है हमारे शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। हमारा एक सूबा जो है उसके कई इजला जो है इस वक्त दहशतगर्दी की जो है का टारगेट बने हुए हैं। बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है, ये सारे के सारे जो है ये हिंदू के एजेंट हैं। मैं हिंदू लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया भारत के एजेंट। सखर के तारीखी सादा बेलू